We are going to class 8 chapter 9 algebraic expression and identities। इसे हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे सभी कॉन्सेप्ट के साथ। जितने भी यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं वन बाय वन हम इसे क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इनके बेसिक कॉन्सेप्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ध्यान दीजिएगा, हम आपके पूरे कॉन्सेप्ट वन बाय वन क्लियर करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम टू पार्ट्स में से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हम वो भी बताएंगे जो आपके एक्सरसाइज पे या चैप्टर पे नहीं है। फर्स्ट आते हैं मोनोमियल। इसका मीन्स क्या होता है? मोनोमियल मीन्स होता है जब हम कोई भी वेरिएबल्स यहाँ पे शो करें, ठीक है, वो केवल वन पार्ट्स हो, उसमें केवल वन ही हो। जैसे लाइक दैट हम यहाँ पे शो कर दें 2xyz, भाई ये सही मल्टीप्लाई में है तो ये तो वन है ना, इसे हम वन काउंट करेंगे तो ये आपका मोनोमियल है। अगर हम यहाँ पे x⁻100 कर दें तो भी ये मोनोमियल है क्योंकि ये सिंगल है। ये देखिए हमने कॉमा कर दिया। मान लीजिए हम यहाँ पे 2i कर दें तो भी ये मोनोमियल है क्योंकि सिंगल है। ओके, अब सेकंड आता है बायनोमियल। बायनोमियल मीन्स विच हैव टू पार्ट्स। मोनोमियल में जिसके वन हो, ओनली वन, काउंटेबल में सिर्फ वन आए, इसमें टू आए। लाइक दैट x+2 हम कर दें, या 2x² y z + y² zx। अभी देखिए टू पार्ट्स में है ना, तो ये क्या हो गया? बायनोमियल। एंड ट्राइनोमियल तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। ट्राइनोमियल मीन्स जिसके थ्री हो। तो याद रखिएगा, मोनो मीन्स होता है वन, बाय मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, एंड टेट्रा मीन्स फोर, एंड पेंटा मीन्स फाइव, एंड हेक्सा मीन्स सिक्स। याद रखिएगा, इन्हीं को आप बोलते हैं। तो यहाँ पे हम थ्री पार्ट्स, लाइक दैट हमने लिख दिया ax² + bx + c। इसमें कितने पार्ट्स हुए? थ्री पार्ट्स। अब लाइक दैट 2x² + 5x - 6। ऐसा नहीं कि यहाँ पे टू ही हो, आप पावर जो चाहें वो लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने 100 लिख दिया, यहाँ 5x⁻99 कर दिया -2x। देखिए थ्री पार्ट्स है ना, तो ट्राइनोमियल हुआ। ओके, ट्राई के बाद आप समझ गए होंगे, मतलब पार्ट जितने भी होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? उसके काउंटेबल को ही हम ये बोलेंगे। अब बात करते हैं ट्राई के बाद क्या होता है, तो हम यहाँ नेम शो कर देते हैं। ट्राई के बाद होता है टेट्रा। टेट्रा मीन्स फोर, टेट्रा देन आफ्टर पेंटा, पेंटा मीन्स फाइव, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, 6 हेक्सा मीन्स हेक्सानोमियल, 7 एप्टा मीन्स 7, जिसमें 7 पार्ट्स हों। अभी नहीं है बट समझ सकते हैं आप। एंड 8 को ऑक्टानोमियल बोलते हैं, एंड 9 को नोनेमियल, यहाँ पे हम शो कर देते हैं, नोनेमियल बोलते हैं। एंड 10 को डेकानेमियल। ओके, ये हमने 10 तक आपको शो कर दिया। अब ये तो हुए पार्ट्स की बात, क्लियर। अब आते हैं, ये आपका बुक्स में नहीं अवेलेबल है लेकिन आप देख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। ठीक है, शायद आपके चैप्टर का भी नाम हो सकता है लीनियर इक्वेशन, आप देखे होंगे। लीनियर मीन्स जिसका पावर सिर्फ वन हो। अब चाहे आप जितना भी लिख दें उसे हम क्या बोलते हैं? पावर। यानी लीनियर किसके नाम पे डिपेंड है? डिग्री। डिग्री मीन्स उनके पावर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पावर या स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा x+2। अब कितने पार्ट्स हैं इसमें? टू, लेकिन हम इससे मतलब नहीं है, ये अलग अपनी थ्योरी देता है, ये अलग थ्योरी देता है। तो x का पावर यहाँ पे क्या है? वन है, तो वन के कारण क्या हो गया? लीनियर। तो याद रखिए, जिसकी डिग्री वन होगी उसे हम लीनियर बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, राइट। एंड समझ में आ गई बात? जिनकी डिग्री केवल वन हो, जैसे y+2 या आप y + z + w + y, कुछ भी आप लिख दें लेकिन पावर वन होनी चाहिए। ये सभी के सभी आपके क्या हैं? लीनियर है। लेकिन लीनियर के बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक, क्योंकि जिनके दो हों। तो क्वाड्रेटिक में क्या आता है? जिनके पावर टू हो। लाइक दैट ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ये देखिए इनका पावर सबसे हाई पावर क्या है? टू। तो ये आपका क्वाड्रेटिक का फार्मूला ही है, याद रखिएगा। देखिए थ्री पार्ट्स में है लेकिन इस पावर सबसे ज़्यादा क्या? टू, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वो क्या हो गया? जिनके पावर थ्री हो, हाईएस्ट पावर। यहाँ पे टू है उससे मतलब नहीं है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम देख के उनका नाम बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है, bx + c, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट आप देख सकते हैं
कॉफिशिएंट मीन्स होता है जब हम कोई वेरिएबल्स के आगे कोई भी नंबर्स हो उसे हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो कॉफिशिएंट 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है न्यूमरल और एक होता है लिटरल। न्यूमरल मीन्स नंबर, लाइक दैट हम यहाँ पे शो कर दिए 2x² y एंड z। तो न्यूमरल कॉफिशिएंट क्या हुआ 2, तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए। एंड लिटरल क्या हो गया आपका x² y z, यानी लिटरल में आपके वेरिएबल्स होंगे और न्यूमरल तो ऐसे भी नाम से ही पता है कि वो नंबर की बात कर रहा है, तो ये आपका कॉफिशिएंट हो गया। ओके, अगर हम इसी में बात करें कि व्हाट इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ x², हमने क्या बोला, व्हाट इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x², हमने x² का कॉफिशिएंट बोला, तो x² को आप हटा दीजिए और उसके अलावा आपका क्या दिख रहा है वो उसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। ओके, या हम y का पूछें तो आप 2x² z बोलेंगे, अगर z का पूछें तो 2x² y बोलेंगे। क्लियर, तो आपका कॉफिशिएंट भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट, ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि ऐड में हमको ऐड करना पड़ता है, देन सब्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमेशा आप कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हम वेरिएबल्स को ऐड करें, तो ध्यान दीजिएगा x, ये फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट बेस्ट है आपके लिए। सपोज अगर हम जैसे हम बात करें या कभी भी आपसे टीचर्स के थ्रू पे पूछा जाता है कि x² में x³ ऐड करें तो क्या होगा, तो हमेशा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आप खुद बता पाएंगे कैसे, तो या वो क्यों होता है, कैसे ऐड करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। तो याद रखिएगा m, अगर आप x को x में ऐड करते हैं, अब देखिए यहाँ पावर क्या है, थोड़ा सा देखते हैं क्या ऐड होगा। तो याद रखिएगा कि x में जब हम x को ऐड करते हैं तो क्या देखते हैं, तो उनके पावर्स को देखते हैं। अगर उनके पावर सेम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर उनके पावर सेम नहीं है तो हम उसे ऐड नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे कोई भी कोएफिशिएंट ले लिए, मान लीजिए a ले लिए, यहाँ पे क्या ले लिए b ले लिए, राइट, और यहाँ पे हम रीज़न भी दे देते हैं वेयर a एंड b आर नंबर्स। यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया कि a एंड b आपका नंबर्स हैं। क्लियर, a और b, जैसे आपसे पूछा ही जाता है कि 2x² + 2x क्या होगा, तो आप कंफ्यूज, यहाँ पे नंबर है ना, नंबर भी रहते हैं टेस्ट में जब आप ऐड करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट, लाइक दैट हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ये देखिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया 8a, यहाँ नंबर है ना, यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, तो ऐड करेंगे तो नंबर्स भी होंगे ना कुछ, तो वही है यहाँ पे हमने लेट किया कि वो एक नंबर है a एंड b। तो उस सिचुएशन में आप कैसे करेंगे, तो जब हम ऐड करेंगे तो याद रखिएगा उनके पावर अगर सेम नहीं है तो हम ऐड नहीं कर सकते, और ऐड क्या होगा, उनके आगे के नंबर्स, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा a + b, याद रखिएगा। मतलब अगर आपसे बात किया जाए कि 2x² + 3x² क्या होगा, तो आपका x² में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ आप इन नंबरों को ऐड कर दीजिए, यानी 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, यानी आपका आंसर हुआ 5x²। इसको ऐड मत करिएगा, पावर वही रहेगा। अब आप खुद बता लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, भाई इनके पावर ही सेम नहीं है, तो पावर सेम नहीं है तो ऐड नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। क्लियर, मतलब पावर अगर सेम नहीं है तो हम ऐड नहीं कर सकते। अब तीसरी बात, x² प्लस, हम आपसे बात करते हैं कि x² + y² क्या होगा, तो जब ये अपने कास्ट में ही ऐड नहीं हो रहा है, जब खुद के कास्ट पे ऐड नहीं हो रहा है, उनके पावर सेम नहीं हो रहा है, तो ये दूसरे कास्ट में कैसे ऐड होंगे। जैसे एग्जांपल में हम बात करें कि जैसे सपोज़ कोई भी एक मैन है, वो किसी भी कास्ट का है, मान लीजिए OBC कास्ट का है, क्लियर, तो वो अपनी मैरिज OBC पे ही करेगा ना, अदर कास्ट पे तो नहीं करेगा, मतलब वो अपने ही कास्ट में ऐड होगा, मैरिज करता है। उसी तरह इनकी भी लाइफ्स होती हैं, एक्स है तो एक्स पे ही ऐड होगा, वो भी उनके पावर सेम होनी चाहिए। अब देखिए OBC में भी बहुत सारे होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, ब्लैक स्मिथ होते हैं, तो गोल्ड स्मिथ जो होंगे वो गोल्ड स्मिथ से ही शादी करेंगे ना, ब्लैक स्मिथ से तो नहीं करेंगे। तो मान लीजिए गोल्ड स्मिथ आपका 2 है और ये ब्लैक स्मिथ है, तो कैसे ऐड हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, वो तो अपने ही कास्ट में होंगे। देखिए दोनों के कास्ट सेम होने चाहिए, जैसे ऐड होते हैं, देखिए दोनों ऐड हो गए ना,
तो ही उनकी मैरिज होती है, वैसे ही इनकी भी लाइफ होती है। और फिर ये तो हो गया वो वाली बात कि एक हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब वो खुद के हिंदू कास्ट पे ऐड नहीं हो रहे हैं तो अदर कास्ट में कैसे ऐड होंगे, ये बात याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमारे सभी क्वेश्चन इजी वे पे जाएंगे। आइडेंटिफाई द टर्म्स दे आर न्यूमेरिकल एज वेल एज लिटरल कॉफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी न्यूमेरिकल्स के साथ लिटरल कॉफिशिएंट को आप एक्सप्लेनेशन करिए। तो फर्स्ट नंबर दिया है, हमने अभी पढ़ा कि न्यूमेरिकल क्या होते हैं एंड लिटरल कॉफिशिएंट क्या होते हैं। कॉफिशिएंट बताए, लिटरल मीन्स वेरिएबल और न्यूमरल मीन्स नंबर। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे शो कर लीजिए टर्म्स। टर्म्स में हमारे पास क्या है, 1 बाई 1 करते हैं, 12x² YZ। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए न्यूमेरिकल और इसको आप शो कर लीजिए, यहाँ बॉक्स कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए कॉफिशिएंट। क्लियर। और इधर कर लीजिए लिटरल। ठीक है, लिटरल हो गया। अब इसे शो कर देते हैं, यही कुछ। ठीक है, अब इसमें देखिए न्यूमेरिकल क्या है, 12 है। क्लियर। अब सेकेंड लिटरल इसमें क्या है, x² y एंड z। अब सेकेंड देखते हैं -4xy²। राइट। अब इसमें न्यूमेरिकल क्या है, -4, वेरिएबल xy², लिटरल में हो गया। नाउ सेकेंड नंबर 8 + ml + nl - lm। तो चलिए यही लाइन को हम ड्रा करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं और आपका ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, इसी पे हम शो कर देते हैं। ओके। तो फर्स्ट नंबर में क्या है, 8। अब 8 क्या है, न्यूमेरिकल है, तो 8 यहाँ पे अपना लाइन ड्रा कर लेते हैं। न्यूमेरिकल तो 8 हो गया, लेकिन लिटरल है क्या इसके पास, नहीं है। तो लिटरल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, नहीं है कुछ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डैश कर दें या तो फिर 0 कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ml। अब बताइए इसमें न्यूमेरिकल है क्या, है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको नंबर ना दिखे तो वहाँ क्या होता है, 1। तो यहाँ 1 कर दीजिए और लिटरल आपका ml हो गया। थर्ड nl। अब nl क्या है, कौन सा नंबर है, 1। तो यहाँ 1 कर लीजिए और लिटरल आपका nl हो गया। नेक्स्ट -lm। तो माइनस यहाँ तो 1 है ना, तो -1 और lm आपका ये हो गया। नाउ थर्ड। अब देखिए यहाँ x²/3 है, तो फर्स्ट हम चलिए x²/3 को करते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल क्या है, ये 2 को मत बोलिएगा क्योंकि ये x² है, तो x² को आप लिटरल में कर दीजिए। अब x² को अगर हम इग्नोर करें, मान लीजिए यहाँ पे x² नहीं है, तो आपको क्या दिख रहा है, 1 है ना ऊपर, 1 तो रहेगा हर जगह है, तो 1/3। तो आपका न्यूमेरिकल क्या हो गया, 1/3। नेक्स्ट y/6। अब y आपका लिटरल हो गया। अब 6 कहाँ है, डाउन साइड है, तो 1/6। नेक्स्ट -xy²। तो इसमें आपका 1 है, तो -1 आपका न्यूमेरिकल हो गया और बाकी जो बचे वेरिएबल्स वो लिटरल पे हो गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हमने ऑलरेडी किया, अब देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप फर्स्ट टू फोर्थ नंबर आप देख लीजिएगा, हमने शो कर दिया है। देन आफ्टर अभी फिर से दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। आइडेंटिफाई मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मोनोमियल मीन्स जिसके 1 पार्ट्स हो। ओके। अब देखिए इसमें 3 है, ये सॉरी मल्टीप्लाई में तो एक ही है ना, तो मोनोमियल में आएगा। ओके। चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई पे है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम आपसे बात करें 2 × 3 × 5, तो आप क्या बोल देंगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो 1 हो गया ना, ये कितने हुए, 1। तो आपका ये क्या हो गया, मोनोमियल हुआ। क्यों, ये एक बात याद रखिएगा, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ हैं या अलग अलग हैं तो समझ जाइएगा वो मोनोमियल है। क्यों, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें वो 1 हो जाएगा। भाई हम 6 में 3 का डिवाइड करें तो 2 आएगा। क्लियर, मतलब आपका सॉल्व तो हो रहा है ना, तो आपका 1 हो गया। लेकिन अगर वहीं पे हम ये बात कर दें 2 + x करें तो ये थोड़ी ऐड होगा, तो ऐड नहीं होगा। तो ये कितने पार्ट्स में है, 2 पार्ट्स में है, क्योंकि प्लस उन्हें अलग अलग रखता है लेकिन मल्टीप्लाई उन्हें एक कर देता है। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये भी आपका मोनोमियल हुआ। देन थर्ड। अब देखिए 2 पार्ट्स में है, ये दोनों ऐड नहीं होंगे। अभी हमने बताया ऐड कब होते हैं, अगर ऐड हो जाता तो ये मोनोमियल हो जाता।
ऐड नहीं हो रहा, तो ये आपका इसमें कितने पार्ट्स 2, तो आपका ये क्या हो गया बायनोमियल। देन इसमें भी देखिए कोई ऐड नहीं हो रहा, यहाँ ए स्क्वायर है बी स्क्वायर सी, अभी हमने बात बताई कि कैसे ऐड होते हैं, जब उनके पावर सेम हो और सेम नेम हो वेरिएबल्स। तो आपके 3 पार्ट्स हैं, तो ये क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल। नेक्स्ट ये भी 2 पार्ट्स में है, तो 2 पार्ट्स मतलब बायनोमियल। अब लास्ट वाले में देखिए आपका यहाँ पे इससे हम अगर डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 1। भाई डिवाइड फॉर्म पे तो लिखेंगे ना, 5p/3 क्यू लिखेंगे ना यहाँ पे, माइनस अब 3p² इंटू क्यू स्क्वायर, इंटू नहीं हो रहे हैं लेकिन साथ में तो लिखे जाएंगे ना। ये 1 हो गया और ये 1 हुआ, बीच में माइनस है, अगर ये माइनस ना होता यहाँ भी डिवाइड होता तो मोनोमियल होता। अब ये 2 हो गए तो ये क्या हो गया आपका बायनोमियल। ये आपका कंप्लीट हुआ सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। इनमें हमें चेक करना कौन सा पॉलिनोमियल है। इफ़ सो राइट देयर डिग्रीज, और देखिए हमने बताया डिग्री के अकॉर्डिंग वो कौन से पॉलिनोमियल होते हैं। क्लियर, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर में सब आपको हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया 4। तो आप यहाँ शो कर सकते हैं डिग्री 4। अब हमने बताया था जिसकी डिग्री 4 हो उसे हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं। 2 को डाई बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं 2 को, क्यूबिक, एंड 4th को टेट्रा, क्या बोलते हैं टेट्रा पॉलिनोमियल, या फिर आप 4th पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इसमें हाईएस्ट क्या है आपका 3, क्योंकि यहाँ तो 2 है, तो इसका पावर आपका क्या हो गया डिग्री 3। तो 3 को क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें आपका पावर सबसे हाईएस्ट देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 4, तो 4 डिग्री होगी। जिनकी सबसे हाईएस्ट होती है वही डिग्री कहलाती है। क्लियर, ये कंपलसरी नहीं कि फर्स्ट पे ही हो। तो 4th को हम क्या बोलते हैं 4th पॉलिनोमियल। ओके, एंड 4th नंबर में देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 2, ये 3 है हाईएस्ट, तो डिग्री कितनी हुई 3। तो इसे हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। बट इसमें एक कंडीशन है जो हमने अभी सिर्फ आपको बताया कि हम पावर के अकॉर्डिंग उसे बता सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर कभी भी वेरिएबल्स आपके किसी सिंगल फॉर्म पे अपॉन के नीचे है, मतलब किस कंडीशन पे है 1/x, इस कंडीशन पे है। या फिर हम एक क्वेश्चन ले लें कि सपोज 2x² + 3x + 5, अगर हम डाउन साइड 2x + 3 लिख दें तो ये दोनों पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में पॉलिनोमियल है और ये डिनोमिनेटर में आपका पॉलिनोमियल है। ये न्यूमरेटर पे हुआ है डिनोमिनेटर। लेकिन इसी कंडीशन पे अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे ये लिख दें 2x² + 5/x, देखिए ये x आपका अलग है और ये 2x² आपका अलग है, तो इस कंडीशन पे ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें हमारे कौन कौन से ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल नहीं हैं, तो आपका देखिए यहाँ पे x² कहाँ है डाउन साइड है, अगर हम इसे एलसीएम कर दें तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसे देखें तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपॉन के नीचे x²। तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, लेकिन डिग्री कितनी है 3 है, ये बात याद रखिएगा। वैसे हम बोल सकते हैं क्यूबिक, लेकिन ये क्यों फेल हो गया, क्यों? क्योंकि अपॉन पे है, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कोई अपॉन नहीं है, इसलिए 4th पॉलिनोमियल सही है। फर्स्ट पे भी देखिए अपॉन नहीं है वेरिएबल्स, तो ये भी सही है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स अपॉन पे है, तो ये क्यूबिक तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल हम इसे नहीं बोल सकते, तो ये भी आपका क्या हो गया फेल हो गया। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये बात याद रखिएगा कि किसी फॉर्म पे वेरिएबल अपॉन पे नहीं होना चाहिए। अगर अपॉन पे है तो वेरिएबल वो आपका नहीं होगा। 2 कंडीशन होते हैं, अपॉन पे नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, अपॉन पे नहीं होना चाहिए वेरिएबल्स, और दूसरा रूट पे नहीं होना चाहिए। ये 2 बातें आपको याद रहे, ये 2 कंडीशन पे आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऐड ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका फर्स्ट है। अभी हमने ऐड का रूल्स आपको बताया
कि जब तक उनके पावर सेम नहीं हो और एक जैसे ना दिखें वो ऐड नहीं होंगे। ये आपको याद होगा, अभी हमने बताया ए और बी, और वो भी ऐड क्या होते हैं, नंबर ऐड होते हैं। तो चलिए इसमें आप ऐड तो करना है, ये कॉमा के प्लेस पे हमें प्लस करना है, ठीक है, तो प्लस तो कर देंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम उसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ दो दो हैं तो ठीक है। ए बी आप देखिए, अगर ए बी आपको इस फॉर्म पे ए बी दूसरा नहीं मिल रहा है तो ऐड नहीं होगा। ए बी है तो ए बी के साथ ही ऐड होगा, बी सी है तो बी सी के साथ ही ऐड होगा, सी ए है तो सी ए के साथ ही ऐड होगा। तो चलिए देखते हैं ए बी। अब आप देखिए, पहले फर्स्ट हम प्लस करते हैं, कॉमा के प्लेस पे प्लस करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए उसे अपने अपने जो सेम दिख रहे हैं उसे पास में लिखते हैं। ए बी फर्स्ट पे है, दूसरा ए बी देखिए ये है, इसको विथ साइन के साथ पास में ले आइए, ये माइनस ए बी आ गया। सेकंड में बी सी है, वो तो सेम है, दोनों एक ही जगह पे हैं तो दोनों को साथ में लिख दिए। देखिए दोनों सेम हुए ना, ये भी सेम हुआ, ये भी सेम, और सी ए भी अपने प्लेस पे सेम ही है। तो चलिए ये भी हो गया सेम। अब इन दोनों को मैट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट में आपका क्या साइन है, प्लस, तो ये आप तो ये जानते होंगे +1 -1 कितना होता है, ये तो ज़ीरो होता है। तो ये दोनों सेम हुए ना, तो आप कॉमन ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए बी आप कॉमन ले लीजिए। तो ए बी के आगे आपका कौन सा नंबर है, अभी हमने बताया कॉफिशिएंट पे हमेशा 1 होता है, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ +1 हो गया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है आगे कॉफिशिएंट पे 1, यहाँ भी 1 कर दीजिए। क्लियर। अब इसमें भी देखिए बी सी कॉमन है तो बी सी आप कॉमन ले लीजिए विथ साइन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने माइनस साइन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंदर, यहाँ पे क्या नंबर 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने माइनस भी कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये आपका साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी तो 1 है ना, हमने बी सी कॉमन ले लिया। इसमें भी देखिए माइनस है तो सी ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1, यहाँ तो 1 है ना सभी जगह में, देखिए सब जगह 1 है, तो 1 प्लस में हो गया और ये प्लस -1। अब ध्यान दीजिए 1 - 1 क्या हो गया 0, 0 इंटू ए बी माइनस बी सी इंटू 0, ये 0, और दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू होता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए बी सी और ब्रैकेट ये सब जगह इंटू हैं। दो चीज़ें हैं जो आपको कभी नहीं दिखेंगी, तीन। पहला, जैसे आपसे कोई बात करे 2x, 2x के आगे कौन सा नंबर साइन है, तो प्लस जो नहीं दिखता। 2 और x के बीच कौन सा साइन है, इंटू जो नहीं दिखता। और तीसरी बात, जैसे x के पावर क्या है नहीं दिख रहा तो वहाँ 1 होता है, और मान लीजिए x है तो यहाँ पे कौन सा कोएफिशिएंट है 1 है। ये बातें याद रखिए, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया, माइनस सी ए, यहाँ भी इंटू 0, तो सभी 0 हो गए, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 0। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सबसे फर्स्ट हम कामा को प्लस बनाएंगे। 5p² प्लस 4pq प्लस 7 प्लस ये प्लस साइन हो गया 3 प्लस 9pq माइनस 2p² एंड q²। अब जैसा हमने बताया, देखिए यहाँ पे आपको नंबर को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ वेरिएबल्स देखिए। यहाँ पे क्या है p² q², क्या दूसरा कहीं दिख रहा है p² q², ये लास्ट पे है, तो इसको उठा के आप उसके पास ले आइए। 5p² q² को विथ साइन, यहाँ पे साइन क्या है माइनस, तो माइनस 2p² q²। चलिए फर्स्ट तो क्लियर हुआ। pq देखिए 4 के पास क्या है pq, यहाँ भी pq है, इन दोनों को पास में लिख लीजिए, और ये आपका 9 है तो इसे आप पास लिख लीजिए। चलिए ये तो हो गया। अब 7 और 3 बस बचे, तो 7 + 3, और लास्ट में काउंट जरूर करिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये देखिए सेटअप और ये नंबर का सेटअप। अब देखिए p² q² दोनों साइड है, तो p² q² कॉमन आप ले लीजिए, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है नंबर 5, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, और हमने बताया ना आगे क्या साइन होता है प्लस, तो यहाँ प्लस आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे लिखने की। फिर यहाँ PQ देखिए कॉमन है, तो PQ कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या सेव हुआ +4, यहाँ पे क्या है 9, और ध्यान दीजिएगा बैक साइड भी आप कॉमन लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 3 10। अब चलिए सॉल्व करिए, 5 - 2 3, p² q² ये सॉल्व हो गया, 4 9 13, और PQ आप बैक साइड लिख दीजिए। चलिए हम बैक साइड ही कर देते, क्योंकि नंबर पहले लिखा जाता है, वेरिएबल्स पीछे लिखा जाता है। आप ऐसे थोड़ी लिखते हैं कि x3 लिख दें, अब भाई 3x लिखते हैं ना, इसलिए हमने नंबर आगे लिख दिया।
+10। अब ये किसी से ऐड नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि पावर सेम नहीं होंगे तो आप ऐड नहीं कर सकते, और ये बेस सेम होना चाहिए। तो p² q² है, यहाँ pq कैसे ऐड हो जाएंगे? ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर, फर्स्ट हम कॉमा को देखिए, क्वेश्चन है आपका, ये कॉमा के प्लेस पे हम क्या कर देंगे? फर्स्ट प्लस कर देंगे। चलिए हम यहीं पे कर देते हैं, ये आपका प्लस हो गया। अब चलिए सेटअप ढूंढिए। l² आपका कितना है पूरे लिस्ट में? अकेला है, तो मतलब ये आपका आंसर हो गया। आप इसे अब टच नहीं कर सकते क्योंकि l² के साथ ऐड होगा, कहीं l² दिख ही नहीं रहा, तो ये आपका आंसर हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। m² कितने हैं? वो भी अकेला है, ये भी आपका आंसर है। अब इसे आप टेस्ट नहीं कर सकते, ये आपका आंसर हो रहा है। n² वो भी अकेला है, ये भी आपका आंसर हुआ। तो चलिए lm ढूंढिए, lm 1 और ये आपका लास्ट में है, तो इन दोनों को पास में लिख लीजिए, lm और यहाँ भी lm, ये पास में हो गया। प्लस mn देखिए, ये आपका mn है और यहाँ भी mn है, तो ये तो ऑलरेडी पास पे लिखे हैं। और nl भी है और यहाँ भी nl है, ये भी पास पे है। तो ये तो फाइनली आपका आंसर है, l² प्लस m² प्लस n²। अब ln lm अगर एक बार में आप आंसर देना चाहते हैं, इस तरह कॉमा आप नहीं लेना चाहते, तो आपको बेस्ट ट्रिक बताते हैं। आप इन्हें कोई चेंजेस मत करिए, इनके आगे जो भी नंबर है उसे आप ऐड कर दीजिए। चलिए एक नियम तो हमने आपको ब्रैकेट वाला बता दिया कॉमन, एक नियम और देख लीजिए, जो सामने रहते हैं इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, जो साइन बोले वो कर दीजिए। देखिए दोनों पास प्लस है और हमेशा 1 होता है, तो 1 1 क्या हो गया? 2, तो 2lm हो गया, ठीक है। और वो 2lm कैसे हुआ वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप इस नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लीजिए। देखिए mn कॉमन लेंगे, ले लीजिए कॉमन। यहाँ पे कौन सा नंबर है? 1, यहाँ पे कौन सा नंबर है? 1, 1 + 1 लिखेंगे ना, इसीलिए यहाँ पे 2lm आया। तो इसका मतलब ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि nl कितना होगा, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2nl हो गया। ये आपको हमने सॉल्यूशन बता दिया कि क्यों 2 हुआ। तो ये आपका आंसर आ रहा है m² प्लस n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये आपका आंसर हुआ। चलिए फोर्थ नंबर सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ कॉमा है, प्लस कर देते हैं, यहाँ कॉमा है, प्लस कर देते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं, यहाँ कॉमा है, प्लस कर देते हैं। ओके, देखिए सब प्लस पे हो गए। ओके क्लियर, हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्यूब कितने हैं, 1, और देखिए सर्च करिए, एक ये हो गया क्यूब, और सर्च करिए, नहीं है, 2 ही क्यूब दिख रहे हैं, दोनों को पास में लिख लीजिए। इसके पास क्या साइन है? प्लस। चलिए क्यूब क्लियर हुआ। x² देखिए 1, यहाँ भी 2 और स्क्वायर एक ही है, क्लियर। तो 3 इस बार हुए तो तीनों को पास में लिखिए, -7x² प्लस 3x² ये लिखा हुआ है, और 6x² क्या है, कौन साइन है? प्लस, तो प्लस 6x²। चलिए x² भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं नंबर से पहले x को देख लेते हैं। तो x कितने हैं? 1, 2 एंड 3। चलिए इनको पास में लिख लेते हैं। पहले 5x है, -5x, -11x, -13x। चलिए x भी क्लियर हो गया। नंबर देखिए 9 और 4 और यहाँ पे 1, तो फर्स्ट में 9 + 4 + 1, सभी के पास प्लस है, देख सकते हैं 1, 4 और वो प्लस, क्लियर। अब इसे काउंट जरूर करिएगा, जिससे हम कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमने पूरे कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया। तो चलिए क्यूब यहाँ पे 2 ही है, आप ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। x² के 3 है, x के भी 3 है और नंबर के भी 3 है। तो चलिए 2 हैं तो 2 आप कॉमन लिख लीजिए पहले। तो यहाँ पे क्या है? 4 + 7। देखिए यहाँ माइनस है, आप चाहें तो एक नए रूल्स भी देख सकते हैं, प्लस कर लीजिए आप कॉमन। ओके, और ब्रैकेट बनाइए क्योंकि x² तो कॉमन होना है। तो यहाँ पे क्या है? -7 आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर माइनस कॉमन लेंगे तो साइन पूरे चेंज हो जाएंगे। तो आप एक काम कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। तो -7 + 3 + 6, चलिए ये भी हो गया। यहाँ भी आप प्लस कर लीजिए, ब्रैकेट बना लीजिए, x तो कॉमन है ही है, -5 -11 -13, इसमें क्या होगा? आपका साइन चेंज नहीं होगा। और 9 4 13 1 14, ये आपका फाइनली हो गया। तो 7 4 ऐड होना है, 11x³। अब यहाँ देखते हैं, प्लस मत करिएगा, पहले इसे सॉल्व करते हैं। 6 3 9
तो -7 + 9, तो बिगेस्ट नंबर के पास तो प्लस है तो +2 आएगा। तो यहाँ प्लस, अब आप प्लस लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से 2 आया, और 2 अब बैक साइड क्या लिखा है x²। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस आना श्योर है क्योंकि माइनस से ही माइनस है। तो -13, 11, 24 एंड 5 29, तो -29 आए क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है लेकिन अपना साइन साथ में लेके चलता है, एंड +14, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर।